गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी मैं इसकी बुआ लगती हूँ। हाँ, और मैं जो कह रही हूँ नवदुर्गा के व्रत में खड़ी हूँ, जो कहूँगी बिल्कुल सत्य कहूँगी आपके सामने। बिल्कुल सत्य कहो। इनकी शादी को 13 साल हो गए। ठीक है। और 13 साल के बाद ये आज तक 1 सेकंड को नहीं सुधरी हैं। और ना घर का काम करना, बच्चा हुआ था, बच्चा दादी भी नहीं पाल रही है, बच्चा मैं पाल रही हूँ उसको, मेरे घर में पल रहा है बच्चा। उसका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब मैं कर रही हूँ। खर्चा ये लोग देते हैं। और ना खाना बनाना, ना कोई कपड़ा धोना, ना टाइम से नहाना, ना उठना, ना सोना, जितने काम होते हैं स्त्री के कोई काम नहीं करना है। और बस लड़ाई 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 हर समय। तो बात कर लें, वो तो हम कुछ समझाएं, अब वो समझें तो समझाएं। अब इनके पति जो हैं ये झाड़ू पोंछा, बर्तन, घर की सफाई और अपना टिफिन लगा के अपनी जॉब पे जाना। और अब जॉब छूट गई क्योंकि जब लेट जाएगा रोज बंदा, खाना बनाएगा, अपना टिफिन लगाएगा तो क्या करेगा। मकान अलग बना के दे दिया है, 4 कैमरे लगवाए हैं मैंने, और उसमें हर समय धमकियां देते हैं और मैके से भी धमकियां मिलती हैं। और इसकी हालत ये है, ये डिप्रेशन में चला गया और इसकी दवाई चल रही है। चलो बात करा भैया से। करो जी गुरुजी। पत्नी आपकी तो बात कर ही नहीं रही है अच्छे से। बेटा बात कर लो खड़े होके अच्छे से। क्या बात करें बताओ। कुछ भी कर लो, बात कुछ भी कर लो, खड़े हो जाओ बात। जी गुरुजी, इन्होंने मेरा बच्चा पाला है, मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इनकी मैं गुरुजी मतलब विद फैमिली के आभारी हूँ इन लोगों की मैं। हाँ। मेरा बच्चा पाला है इन्होंने। तो आपने क्यों नहीं पाला अपना बच्चा? जी गुरुजी, मतलब क्या कहते हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था और मतलब जैसे मुझ पे मतलब पाल नहीं पाती थी, इसीलिए मैंने सहयोग दिया था बुआ जी ने। ये तो पहली आप माँ हो कि अपने बच्चे को पालना पाने की बात कर रही हो। आज तक के स्वतंत्र भारत में ये पहला केस हम देख रहे हैं कि अपना बच्चा आप नहीं पाल पा रही हो। तो मैं भी अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी एक दिन की गुरुजी। मुझे भी दादी बाबा ने पाला था। तो आपने अपने बच्चे को क्यों नहीं पाला? तो चलो नहीं पाला ठीक है, पर पति का साथ तो दो, भोजन तो बनाओ, गृहिणी का जो कार्य है वो तो करो। आपका पति बेचारा कमा रहा, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका कर रहा है, आप उसको भोजन बना के तो दो कम से कम। ठीक है गुरुजी। कब से दोगी? कब से क्या गुरुजी, अब जाएंगे तो। क्या क्या बना लेती हो आप भोजन में? बताओ क्या क्या बना लेती हो आप भोजन में, बताओ। सब जो भी खाएंगे वो ही बना लेते हैं गुरुजी। सुनो बेटा, गृहस्थी ना मजाक नहीं होती, ऐसे नहीं चलती गृहस्थी। पति आपका इतना अच्छा है, कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या कर देता, लेकिन आपका पति बहुत अच्छा है और आपका पति अच्छा है तो आपको उस अच्छाई का लाभ लेना चाहिए। महाराज जी होशियार है, सब कुछ बना लेती है, खूब सब कर लेती है, लेकिन करना नहीं है कुछ। क्यों नहीं करना? अभी हम लोग वृंदावन से आए हैं और बालाजी से आए हैं, इसने इतना दुखी किया है, बार बार खो जाती है, चली जाती है, हम लोग ढूंढते ही रहते हैं, मिलती तो कहाँ चली जाती है? ऐसी गुम हो जाती है और घर में नहीं रुकती है कभी। हाँ। जब मर्जी आती है तब घर से चली जाती है। कहाँ? कहीं भी जहाँ मर्जी आए। 2 दिन में 4 दिन, अभी 1 महीने में आई है। 1 महीने में रह के आई है। 1 महीना कहाँ थी? मैके की साइड होगी कहीं पे। बात करो। इसके मैके की साइड होगी कहीं। 1 महीना कहाँ थी आप? गुरुजी मेरा परिवार है बड़ा, मैके में मेरे चाचा ताऊ भी सब बहुत बड़ा परिवार है, सब गवर्नमेंट जॉब पर हैं। तो मेरे अपने चाचा वगैरह के पास रुक गई थी मैं। तो सबके घर एक दिन रुक गए आप, है ना? जैसे एक ही जगह घर है, अलग अलग मोहल्ले हैं गुरुजी। तो आप चाचा के यहाँ गए थे, चाचा के यहाँ रुके, पर आपने अपना काम छोड़ दिया, अपना परिवार भी तो देखना चाहिए ना आपको। आपका परिवार देखना जरूरी है या चाचा के घर जाना जरूरी है? बताओ। दोनों तरफ इस पक्ष में ज्यादा रहना चाहिए, उसमें कम। 2 नाव में जो पांव रखता है ना बेटा वो डूब जाता है। इसलिए जब ससुराल में हो, पति अच्छा है, परिवार है, तो ससुराल पक्ष ध्यान दो, पति बच्चों का ध्यान दो और चाचा चाची का ध्यान ना दो बिल्कुल। चाचा तो अपना ठीक है, आपको चाचा चाची के घर क्यों जाना है? आप अपने पति के साथ रहो, बच्चों को ख्याल रखो। नहीं गुरुजी, मैं इन लोग अपने परिवार की, ससुराल वालों की बहुत बहुत आभारी हूँ मैं गुरुजी, अपनी गलती के लिए स्वीकार कर रही हूँ। नहीं तो फिर बाद में आप क्यों बार बार मायके चली जाती हो? मायके जाओ, कभी कभी जाओ, जो रक्षाबंधन है, जो त्योहार है वहां जाओ, हमेशा क्यों जाना है? जाना सही है। और फिर भी आपके पति इतने अच्छे हैं कि घर का काम धाम बेचारे वो करते हैं, जॉब तक छूट गई उनकी, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ। जी गुरुजी। तो क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि आपने गलत निर्णय लिया तो। बाद में ना चाचा साथ देगा, ना चाची, ना बाप, ना माँ, कोई साथ नहीं देता।
एक स्त्री का सबसे बड़ा साथी उसका पति है। यदि पति साथ दे रहा है तो सब साथ दे रहे हैं, पति साथ नहीं देगा तो सब लोग निकाल देंगे घर से, कोई साथ देने वाला नहीं है। एक नारी का सबसे बड़ा सहयोगी उसका पति है। बाप कब तक जिंदा रहेगा और चाचा कब तक जिंदा रहेगा? गुरुजी ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? ये मतलब चाचा उचा से कोई मतलब नहीं, सारे लोग मैके के वैसे अच्छे हैं, सम्मानीय हैं, अच्छे हैं, अच्छे होने भी चाहिए। हाँ, वो सम्मानीय व्यक्ति हैं, लेकिन वो खुद अपनी लड़की से शर्मसार हैं कि वो मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपसे बता रही हूँ सच बात कि मैं फंसी हुई हूँ इस बात में। इसकी सास बैठी हैं, ये गुरुजी खड़ी हो जाओ, सास ये हैं। आप भी खड़े हो जाओ। ये बेटा है गुरुजी। भैया खड़े हो जाओ ना आप भी। हाँ। ये सास इनकी है? ये सास है इसकी। अच्छा। मैं इनकी नंद हूँ, ये बेटा है इसका। अच्छा। इसका बेटा है ये, जिसको पाला पोसा नहीं है। हाँ, ये ससुर। बच्चे से बात करो। अच्छा। हाँ। चलो समक्ष बताओ। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। क्या नाम है बेटा आपका? समक्ष। आपकी माँ कहाँ है? आगे। आगे मतलब हाथ उस तरफ करके बताओ, कहाँ है आपकी माँ? आगे। गुरुजी, जब बच्चा पैदा हुआ था उसी समय दे दिया था, दूध भी नहीं पिलाया है, बच्चे को पता भी नहीं है ठीक से। अब हम लोग कहते हैं कि मम्मी है तो वो क्या जानता है। अच्छा। और दूर भी रहती है, ये इसके डर की वजह से मेरे घर में रहती हैं। मैं आपको हाथ जोड़ के कह रही हूँ। तो ये बच्चा को फिर कौन इसको प्यार व्यार करता है, कौन इसको पढ़ाता लिखाता है? प्यार हम बता तो रहे हैं। हम दादी मेरे घर में रहती हैं, मैं इनकी नंद हूँ, तो हम लोग कर रहे हैं इसका सारा। अब बताओ, बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसकी माँ कौन है? कोचिंग, पढ़ाई, स्कूल जाना, भेजना, जितना भी काम होता है मैं करती हूँ इसका। अब ये भी एज की हो गई हैं, इनसे भी नहीं होता। ये तो बड़ा गलत कर रही है मैया। तुम बच्चे को बताओ, उसकी माँ का अधिकार छीन रही हो। हेलो। हेलो। हाँ, इसने एक दिन का दूध भी नहीं पिलाया इस बच्चे के लिए। क्यों? जन्म से मैंने ही रखा है। क्यों नहीं पिलाया? बात कराओ एक बार, फिर बात कर लें। और इसके चक्कर में मैं अपने नंद के घर में किराए पे रह रही हूँ। बात कराओ। बेटा आपने बताओ, माँ होने का फर्ज क्यों नहीं निभाया? पाप लगेगा आपको इस तरह। माँ का होना फर्ज मतलब माँ तो माँ होती है। आपने दूध भी नहीं पिलाया इसको, क्यों नहीं पिलाया दूध? बताओ। गुरुजी मेरी मतलब क्या कहते हैं, मेरी जो ससुराल वाले हैं सब अच्छे थे गुरुजी, तो मतलब पाल लिया गुरुजी। तो मैं लोग क्या कहते हैं, मैं माफी चाहती हूँ अपने ससुराल वालों से। तो माफी चाहती हो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बच्चे को प्यार करो, बच्चे को रखो साथ में। अब जो बीत गया बीत गया, अब तो अच्छे से रहो। यदि आप अब भी अच्छे से रहने लग जाएंगी तो बच्चे को माँ का प्यार मिल जाएगा, आपको बच्चा मिल जाएगा और आपकी गृहस्थी चल पड़ेगी बढ़िया तरीके से। गुरुजी आप इससे ये कहो, बच्चा नहीं पाला कोई बात नहीं, हम सब लोग हैं, उसको देख लेंगे, लेकिन अपने पति का ध्यान रखे, अपने घर का काम करे। यही तो कह रहे हैं, समझा रहे हैं। बताओ, अब तैयार हो गृहस्थी चलाने के लिए? जी गुरुजी, क्या कहते हैं, सभी लोगों का मतलब सहयोग मिलेगा, बिल्कुल एग्री हैं सर हम। तो अब पति की सेवा करना और पति के साथ रहना, ठीक है? भोजन बनाओगी ना अब? जी। भोजन बनाना रोज, दोनों टाइम। और आप सुनो भैया, क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज, सुनो बात करो जी। क्या करते हो आप? गुरुजी अध्यापक हैं। पढ़ाते हो? जी सर। कौन सा सब्जेक्ट? कंप्यूटर। वाह। तो कंप्यूटर पढ़ाते हो तो आप पढ़ाओ, अपना काम करो, पैसा कमाओ और अपने बच्चे को बहुत योग्य बनाओ। जी गुरुजी। है ना? जी। और पत्नी है आपकी, समझाओ धीरे धीरे। अब वो कह रही हैं कि हम ठीक से चलेंगी, देखो भगवान कृपा करें कि आपकी गृहस्थी। गुरुजी हो सकता है आपकी कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाएगी। अब बिहारी जी आए हो, आप लोग वृंदावन आए हो, तो धाम में जो आता है भगवान कभी निराश नहीं भेजते, अपने भक्तों को कृपा करके ही भेजते हैं। तो भगवान की कृपा पर होगी और सब बढ़िया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। राधे गुरुजी। बेटा राधे राधे। गुरुजी मेरे पास एक क्वेश्चन था कि ये कबीरदास जी कौन है? कबीरदास जी भगवान के भक्त हैं। तो हम कि किसी आदमी ने बोला ना कि कबीरदास जी ये कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु के भगवान हैं। कबीरदास जी से पूछ लीजिए कौन है। आओ हम पूछते हैं, कबीरदास जी आप कौन हैं? तो कबीर जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना। ये दोहा किसका है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जिख राम नाम धन होय।
कबीर जी कहते हैं कि जिसके पास राम नाम का धन है वही सबसे बड़ा धनवान है। कबीर दास जी तो राम के पुजारी हैं। अब कोई कबीर जी को ही ब्रह्मा विष्णु बताए तो भाई बताओ, बताने का क्या गुरुजी है। मेरे पास एक और क्वेश्चन था। गुरुजी हम क्यों घबराते हैं हमेशा, मतलब कुछ अचानक से कुछ सोच लेते हैं तो वैसा। तो अचानक से कुछ क्या सोच लेते हैं कि घबराहट हो जाती है। जैसे कि हम हमेशा देखते हैं अचानक कि जैसे कि कोई डेथ कर गया तो हम इसके बारे में सोच सोच के। अरे इसलिए तो हम कथा में रोज बताते हैं, डरा ना करो मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद कब मरी हूँ कब भेंटी हूँ पूर्ण परमानंद। मेरी मम्मी आई ये है, भी उनसे कबीरदास जी का दोहा है। गुरुजी मेरी मम्मी आपसे बात करना चाहती थी कि कब से, और 3 दिन हो गए हम आपसे बात करना चाहते, 2 बार 3 बार खड़े हुए। कोई बात नहीं, अब बता दो बेटा। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। आप बैठ जाओ बेटा, मम्मी को बात करने दो। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ मैया जी राधे राधे। गुरुजी मैं गुरु मंत्र शिव गुरु को मानती हूँ, ठीक है। किसको मानती हैं गुरु? शिव गुरु को। शिव गुरु को। जी। तो ये शिव गुरु कौन है? शंकर जी। तो शंकर जी को आप गुरु मानती हैं? हाँ उनको जपती हूँ। जो जपना तो अच्छा है, वो सब तो भगवान शंकर को जपें, कोई बुराई थोड़ी है। पर गुरु शंकर जी तो सबके गुरु हैं ही, पर आपने तो उन्हें गुरु बना लिया। उनसे पूछो कि उन्होंने आपको चेला बनाया कि नहीं। नहीं वो जैसे गांव में औरत है ये सब गुरु मंत्र देती है सब, वो सही है? औरतें गुरु मंत्र देती हैं? हाँ यही बात है ना जी, ये सब नहीं ना, यही पाखंड है। ठीक है, गुरु कौन हो सकता है? गुरु इसलिए भगवान ने धरती में गुरुओं को भेजा है ज्ञान देके कि भाई आप जाओ और अज्ञान का नाश करो। तो गुरुजन आते हैं और संसार में धर्म का पताका लहराते हैं। शंकर जी तो सबके गुरु हैं, पर शंकर जी को गुरु बना के कोई शंकर जी को गुरु माने मैं शिव गुरु हूँ, ना जी, ये तो मनमानी परंपराएं हैं, मनमाने पंथ हैं। हमारे हिंदू धर्म में विडंबना यही है कि हमारे वैष्णव केवल 4 हैं। वैष्णव कितने होते हैं? सिर्फ 4। लेकिन आज शंकराचार्य भी 4 होते हैं। लेकिन आज असली शंकराचार्य जी को कोई नहीं जानता, नकली खूब प्रचारित हैं। असली संप्रदायों को कोई नहीं जानता, नकली प्रचारित हैं। नकली कौन? आजकल लोगों को जानकारी नहीं कि असली नकली क्या। नकली घी बाजार में बिक रहा है, वही है कि नकली चीजें बिक रही हैं बाजार में और आप लोग उसके ग्राहक हैं। एक और हमारा प्रश्न है, हम लोग के शारीरिक सुख नहीं रहता है तो खाया पिया अच्छे से करो, थोड़ा योग एक्सरसाइज किया करो तो आपको सुख मिलेगा। हाँ यही बात है। ठीक है, सवेरे से आपसे थोड़ा गुरु मंत्र ले सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, खुश रहिए खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ भैया जी राधे राधे। झारखंड से आए हैं गुरुजी। अच्छा जी, खुश रहिए। ठीक बहुत है। बहुत डर लग रहा था कल, हम यूट्यूब में सुनते सुनते आपका भक्त बन गए और बहुत परिवर्तन हुआ गुरुजी। क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन हुआ कि मैं भी मांस खाता था, दारू तो नहीं पीता था, लेकिन यूट्यूब में देखते देखते आपका भगवत गीता और सब देखते देखते मन हमको एकदम जीवन परिवर्तन हो गया कि हमको वृंदावन चलना है। साथी भी खोजे नहीं मिले, लेकिन हम श्याम जी के ऊपर बिहार जी के ऊपर छोड़ दिए कि चलिए, लेकिन बिहार जी के ऊपर छोड़े तो सब आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आ गए और आपका भक्त बन गए और गुरु दीक्षा भी लिए। और आज से संकल्प लिया कि जो भी गुरु बताए हैं वो रास्ता पर चलना है और कर्म अपना करते हुए 1 घंटा समय निकालकर और जो भी धर्म कार्य में आज से जितना संभव बने बिहारी जी के दिया हुआ है उतना दान करने के लिए मैं संकल्प लेता हूँ। बहुत सुंदर, भगवान आपको सुखी रखें। मेहनत करिएगा बेटा, पहले अपने घर परिवार का पालन कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा कमाने से ज़्यादा हो तो दान कीजिए, नहीं दान आप पहले अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, अपने लिए घर बनवाइए, अपना पहले काम करो, दान फिर बाद में, जब अधिक सबसे बचे तो दान करना। हाँ, संभव जितना देंगे श्याम बिहारी जी, जितना बनेगा हम दान निकालेंगे। 100 रुपये कमाएंगे तो 5 रुपये भी निकालेंगे, लेकिन आज से एकदम संकल्प लेता हूँ कि मैं दान करूँगा। बहुत सुंदर। देखिए ऐसा संकल्प
आप सभी इनसे सीख सकते हैं कि जीवन की कमाई का 5 रुपए धर्म के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि धर्म क्या है, जब आप गौरी गोपाल आश्रम आएंगे तो यहाँ धर्म के कितने कार्य चल रहे हैं आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। बहुत सा जो भी यूट्यूब में देखा उससे बहुत मनो लाख गुना मनो अच्छा लगा। जो भी आप कहते हैं उसदम 100% नहीं 1000% एकदम गारंटी के साथ मनो देखा, मनो बहुत हमको आंख से आंसू आ गया। मैया जी का दर्शन करें, वृंदावन गौशाला गए, मैंने बहुत दर्शन किए, देखे, हमको बहुत अच्छा लगा। और आज के डेट में आप कृष्ण भगवान के रूप में हैं। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें। गुरुजी एगो प्रश्न है, बोलो। कि मैं अपना कर्म किया था एजेंसी मानो FD RD सहारा के रूप में जमा करवाया था और आज कंपनियां लेकर पैसा नहीं दे रही है। मैं विडम्बना में हूँ, धर्म संकट में हूँ, समाज और गांव वाला चलना मुश्किल कर दिया है और अच्छा सच्चाई बताते हैं तो उन लोगों का विश्वास नहीं होता है, तो कहने पड़ता है गुरुजी कि मिलेगा धीरे धीरे, लेकिन अब क्या करें, धर्म संकट में है। गुरुजी आप ही रास्ता बताएं, बहुत आस लगा के आए इस प्रश्न। देखो सहारा में तो भारत के बहुत लोगों का पैसा डूब गया है। हाँ, पिछली बार भी कुछ सज्जन आए थे, बड़ा परेशान थे वो लोग। कोई बात नहीं, अब मेहनत करके उबरिएगा उस नुकसान से। और किसी भी प्राइवेट कंपनी पर विश्वास ना कीजिए, बैंक जो हमारी सरकारी बैंक हैं उन पर ही विश्वास किया जाए। जीवन भर की कमाई प्राइवेट कंपनियां लेके भाग जाती हैं, इसलिए FD वगैरह बनवाया करो तो सरकारी बैंकों में ही बनवाया करो। हाँ सर, गुरुजी कुछ को जो मरनी हो जाता है, कुछ में सहयोग करते हैं, जितना बनता है 5000 10,000 किसी को देते हैं। ठीक है, भगवान आपको जल्दी से उबारें हाँ इस धर्म संकट से। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी हमको एक सवाल पूछना आपसे। बोलो बेटा। हमको देखिए, हमको देखिए, आप देख रहे हैं आपको? बताइए। हमको दो भगवान से प्यार है और दोनों भगवान से हमको देखते हैं तो रुआई आता है हमको। दो भगवान कौन कौन? हनुमान जी और कृष्ण जी। हनुमान जी और कृष्ण जी, तो अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। जब जाते हैं ना एक पास, हल्का रुआई आता है हनुमान जी के पास, और ये कृष्णा जी के पास जाते हैं, हल्का लगता है, नहीं बोलते हैं नहीं जाओ यहाँ, नहीं जाओ हनुमान जी के पास। ऐसा क्यों लगता है हमको बता दीजिए एक बार। यही चक्कर में हम कोई का पूजा नहीं कर पाते हैं। देखो ऐसा है कि हनुमान जी की पूजा करने का फल क्या है। लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ ने शक्ति मारी तो लक्ष्मण जी को मेघनाथ उठाकर लंका ले जाना चाहता था। क्या हनुमान जी, क्या मेघनाथ से लक्ष्मण जी उठे? नहीं उठे। उसने पूरा ताकत लगाई, पूरी जोर लगा दी, पर लक्ष्मण जी नहीं उठे। अंत में हनुमान जी आए और हनुमान जी ने देखा कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, तो हनुमान जी ने पुष्प की तरह लक्ष्मण जी को गोद में उठाया। हनुमान जी अपनी गोद में उठाए और ले जाकर लक्ष्मण जी को कहाँ डाल दिया? राम जी की गोद में। हनुमान जी का यही काम है, हम जैसे पतितों को उठाते हैं और भगवान कृष्ण की, भगवान राम की गोद में डाल देते हैं। तो हनुमान जी की भक्ति का परिणाम ये हुआ कि आपको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। तो हनुमान जी की ही आज्ञा है कि आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कीजिए, क्योंकि हनुमान जी तब ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब आप उनकी शरण में जाएं, अर्थात भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की। इसलिए महाभारत के युद्ध में जब महाभारत चल रहा था ना, तो हनुमान जी अर्जुन की ध्वजा पर थे, उनके ध्वजा पर थे। तो हनुमान जी सदा राम जी और कृष्ण जी के साथ हमेशा हनुमान जी रहते, क्योंकि राम और कृष्ण ये दो थोड़ी हैं, वही तो कृष्ण जी हैं जो राम जी थे। ठीक है, सब बोलिए राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। रुको गुरुजी, इसको ये समझा दीजिए कि मतलब मेरा कुछ बात ये नहीं सुनता, आज इसका मुंह से ये सुने कि भगवान से इसको प्यार है, तो मेरा आँख में आंसू आ गया। एकदम कुछ भी बात नहीं मानता है, शौच भी जाता है तो नहीं नहाता है, कुछ भी कहते हैं तो ये बात नहीं मानता है। क्यों बेटा? और नहीं पढ़ाई करता है, बस कहता है कि हम काम करेंगे, कभी टोटो चला लेता है, कभी कुछ करता है, और बस दोस्त यार में पैसा सब माइक दो दे देता है। बेटा, पढ़ाई नहीं करेंगे तो जीवन भर आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, और यदि पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है, इसलिए बोला जा रहा है। हर माँ बाप बोल रहे हैं अपने बच्चों से पढ़ाई करो, हम भी बोल रहे हैं पढ़ाई करो।
अरे हम, अच्छा ये बताओ, हमने पढ़ाई ना की होती, हम शिक्षित ना होते तो क्या आज हम आपके बीच में होते? फिर आज जो भी IAS IPS की गद्दी पर बैठे हैं, उन्होंने पढ़ाई ना की होती तो क्या आज वो वहाँ होते? फिर तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आपका नुकसान होगा, आपका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। आप चाहते हैं कि आप खूब पैसा कमाएं? हाँ गुरुजी। पैसा खूब कमाना चाहिए, पर धन को धर्म के लिए कमाना चाहिए तो अच्छा है। ठीक है, खूब धन कमाओ और मन लगा कि पहले पढ़ लो और माँ की आज्ञा तो मानना चाहिए। हमारी माताएं रहती हैं या जो कह देती हैं, वो जो कह देती हैं ये दास अनुरुद्ध वो करता है। हमारी किसी एक माँ ने कह दिया कि आज हमें ये खाना है, तो सोचिए कि 240 माँओं में किसी एक माँ ने कह दिया कि हमें ये खाना है, तो यहाँ की रसोई में वही बनता है जो माता आज्ञा देती है। तो हम यदि इन सभी माँओं की बात मान सकते हैं तो आप एक माँ की नहीं मान सकते। ठीक है, अपने कर्तव्य ना छूटें बस किसी से। व्यक्ति तब तक ही सुखी है जब तक अपने कर्तव्यों से जुड़ा है, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से कर रहा है। मैं अपने कर्तव्यों को, जो भी मेरे कर्म है, ना करूं तो कैसे काम चलेगा? इसलिए जहां हो, डॉक्टर हो मरीज की सेवा करो ईमानदारी से, दुकानदार हो ग्राहकों को भगवान मान के सेवा करो, किसान हो खेत खलिहान को ही भगवान मान के सेवा करो। जहां हो, जिस फील्ड में हो वहां रहो, उसी रूप में रह के भगवान का चिंतन आप कर सकते हैं। कर्म ना छोड़िए किसी भी प्रकार से। कर्म छोड़ देंगे तो धर्म चला जाएगा, कर्म से धर्म है। ठीक है, अब कर्म ही ना करे आदमी तो धर्म का आचरण भी कैसे कर लेगा? भाई कर्म करेगा तब तो धर्म का ही आचरण करके करेगा। कर्म ही नहीं करेगा तो धर्म की क्या व्याख्या होगी और क्या करेगा? गुरुजी ये नशा भी करता है। क्या करता है? आप इसी से पूछ लीजिए। क्या करते हो बेटा? बताओ, सही सही बताना। कभी कभार सिगरेट सब पी लेते हैं गुरुजी। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। 14 साल? 16 साल की उम्र में आप सिगरेट पी लेते हैं? और कहता है कि हमको प्यार लड़की से हो गया। अभी कह रहा भगवान से हो गया। अभी नहीं, हमसे ऐसे करता। चलो कोई बात नहीं। तो सिगरेट बेटा आप पीते हैं तो अच्छा है आपके लिए? नहीं गुरुजी, कभी कभार पी लेते हैं, वैसे कभी नहीं पीते हैं। तो कभी कभी फिर हम तो कभी नहीं पीते, हम कभी नहीं पीते, तो आप कभी कभी क्यों पीते हैं? सबका बात अलग अलग होता है गुरुजी। तो आप पीते हैं तो ठीक कर रहे हैं क्या? नहीं गुरुजी, गलत कर रहे हैं। तो क्यों पीते हैं बेटा? ये सब नहीं, अभी आपकी उम्र ये सब करने की नहीं है, और ये सब करने की तो कभी उम्र नहीं होनी चाहिए। सिगरेट, तंबाकू, शराब ये तो कभी नहीं पीना चाहिए, पर आपको तो नहीं पीना चाहिए। समझदार लग रहे हो हमें, बड़े समझदार हो। सिगरेट पियोगे? सुनते हैं तो सुनने नहीं देता, टीवी बंद कर देता, भागवत नहीं सुनने देंगे। ये सब झूठ के है से करता। क्यों? नहीं गुरुजी, जब से यहाँ आए ना हमको विश्वास हो गया है। अच्छा, अब हो गया विश्वास? विश्वास चलो हो अब गया। अच्छे से रहना। तो लड़की जब जिससे प्यार करते हो गांव की है कि दूसरे गांव की है? क्यों बताओ? आपसे बड़ी है कि छोटी है? छोटी है गुरुजी। आप अपनी माँ से प्यार करते हैं कि नहीं? हाँ बहुत। तो फिर बात तो मानते नहीं है। मेरा तो कुछ बात ही नहीं। जब ये माँ से आप देखो प्यार नहीं कर पाए, अच्छा प्रेमी वही है जो पहले अपनी माँ से प्यार करके दिखाए। सच्चा जो अपनी माँ से प्यार ना कर पाया वो क्या भगवान से करेगा, क्या लड़की से करेगा, क्या जमाने से करेगा? ठीक है, हर बच्चे का पहला प्यार माँ होती है। कभी कभी अपने पापा को भी हाथ उठा देता, कहता मार देंगे जब समझाते हैं तो। चलो फिर बेटा ये सब चीज़ें ठीक नहीं। अब आपने कथा सुन ली ना, मन लगा के पढ़ना, खूब पैसा कमाना, प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। प्यार करना है भगवान से करो, अपनी माँ से करो। हर बच्चे का पहला प्यार माँ होती है। जब हम पेट में होते हैं ना, पेट से बाहर आते हैं, तब पहली बार हर बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। क्यों? माँ की छाती से लगता है, माँ का दूध पीता है, माँ को देख के हंसता है, माँ को देख के सीखता है। कोई भी हो, हर
धरती का हर प्राणी अपनी माँ से प्यार करता है, लेकिन अपनी माँ को न चाहे और माँ को न चाह कर किसी और को चाहे। मैं तो मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति दो जगह प्यार करे, या तो अपनी माँ से, अपने कर्तव्यों से, या तो भगवान से। तीसरा कोई स्थान है ही नहीं प्यार करने के लिए। रिश्ते हैं तो निभाते रहो, अच्छा है, पर प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है बेटा, कथा सुनते रहोगे सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। मैया को माइक दो।